उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुजफ्फरनगर के शेरनगर गांव में स्थित प्राचीन सिद्धपीठ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भंडारे में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि सपा के शासन में मुजफ्फरनगर दंगों, गुंडागर्दी और बिजली की कमी से जूझता था। उनकी सरकार में वंशवाद और लूट खसोट का बोलबाला था। स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सरकार में न जातिवाद है, न क्षेत्रवाद, केवल राष्ट्रवाद और विकास का एजेंडा है। उन्होंने सपा कांग्रेस पर भेदभाव और लूट का आरोप लगाया। इसके बाद मंत्री ने सिंचाई विभाग की नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, कर्मचारियों से उनकी समस्याएं जानी और पौधारोपण भी किया। सरकार का माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार की मंशा है कि हर प्रकार के बजट इनको सुनिश्चित किया जाए और हमारे गांव के किसान गरीब को किसी प्रकार का परेशानी न हो। हमारे सभी ट्यूबवेल ऐसे राज्य के अंदर 37,000 के ऊपर लगभग ट्यूबवेल होंगे, सभी ट्यूबवेल अच्छे हों। हमारे मुजफ्फरनगर में भी जितने ट्यूबवेल हैं ऐसे यांत्रिक और विद्युत दोष में 3-4 ट्यूबवेल हमारे खराब हैं जो है बने हैं, बाकी सभी संचालन हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऑपरेशन सिंदूर पर जयराम रमेश के बयान का समर्थन किया। जयराम ने कहा था कि सीडीएस अनिल चौहान की सिंगापुर में दी गई जानकारी रक्षा मंत्री को सर्वदलीय बैठक में देनी चाहिए थी। मसूद ने इसे सही ठहराते हुए कहा कि देश को बाहर से नहीं, भीतर से जानकारी मिलनी चाहिए। सही सवाल तो है ही, बिल्कुल। अब हमें बाहर से अगर जानकारी मिल रही है तो इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। देश को तो देश के अंदर ही जानकारी मिलनी चाहिए। किसानों को एमएसपी दे दी, किसानों को फसल का दाम दुगना दे दिया, किसान बदहाली के कगार के ऊपर पहुंच गया, क्या किसानों को खाद उपलब्ध करा दिया? तो ये जो आप जाकर के बताने की बात कर रहे हैं, आपकी उपलब्धि है क्या? पहले ये उपलब्धि बता दीजिए कि आपकी उपलब्धि है क्या। किसान को आपने इस हाल में कर दिया कि किसान अपनी फसलों को बाहर सड़क के ऊपर आकर के बखेरने का काम कर रहा है। नौजवान रोजगार के लिए परेशान हो रहा है। जो करोड़ों नौकरियों का वादा था वो कहाँ गया? नौजवान तो रोजगार के लिए परेशान है। तो आपकी उपलब्धि क्या है? ये तो उपलब्धि तो पता चले कि उपलब्धि क्या है। आपने तो वहां खड़ा कर दिया लाकर देश को, बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है इस वक्त। तो उपलब्धि क्या है? जो आपने घर घर सिलेंडर बांटे तो खैर सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं, जो कि 400 का सिलेंडर आपने तो 1000 से ऊपर कर दिया। तो ये उपलब्धि क्या है? पहले उपलब्धि बताएं कि उपलब्धि है क्या। पूर्व अभिनेत्री और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने संभल में मंदिर और मूर्ति मिलने के सवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुगलों के शासन में मूर्ति पूजा निषेध थी, इसलिए उन्होंने अपना धर्म चलाया। देखिए क्या था, अपने इतने सारे मुगल राज रहा है, कितने सालों का रहा है, कितने तो नेचुरली जब मुगल आएंगे तो वो अपना धर्म का स्थापित करेंगे। उसमें उन्होंने क्या किया, जितनी भी मूर्ति भी उनके धर्म में लिखा है कि मूर्ति पूजा ये है, निषिद्ध है, तो नेचुरली वो अपना धर्म को आगे रखेंगे। मैं तो सिर्फ बोलूंगी कि धर्म जैसे हिंदू मुसलमान और सब धर्म एक ही जगह प्रार्थना जाती है ऊपर। तो मैंने हमेशा वही संदेश दिया है कि एकोसी दृष्टासी सर्वत्र मुक्त प्रायोसी सर्वदा, ही है दृष्ट बंदाना मुक्त सितरम। मतलब कि अगर आप एक में सबको देखो, सब में एक देखो, और जब तक आप, और यही संदेश है, यही बंद दृष्टाना, मतलब जो ऋषि है, साधु है, अगर उसमें ये एकोसी सर्वत्र मुक्त प्रयासी सर्वदा, ये अष्टवक्र में लिखा है कि जो एक में सब में एक देखेगा, जो अद्वैत देखेगा, यही सनातन धर्म है। मोदी जी पे तो साक्षात महाकाल की कृपा है। तो जब तक महाकाल की कृपा रहेंगे और उनकी भक्ति महाकाल के लिए रहेगी, महाकाल टिका के रखेंगे। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और महिलाओं की सुरक्षा में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। चंदन चौहान ने देशवासियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि एनडीए 3.0 के तहत भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लगातार भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है, वो सबके आपके हमारे सामने है। चाहे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ हो, बेहतर आपकी कनेक्टिविटी हुई हो, बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ हो, चाहे आपने आज देखा हो सुरक्षा के लिए
देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। और आज प्रधानमंत्री जी नए आयाम पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने रविवार सुबह कुख्यात शूटर विवेक यादव को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। यह बदमाश अपनी पत्नी के साथ मिलकर पंजाब पुलिस की कस्टडी से एक अपराधी को छुड़ाने की साजिश रच रहा था। पुलिस को सूचना मिली तो दोनों को घेर लिया गया, मगर विवेक ने पुलिस पर फायरिंग कर डाली, लेकिन पुलिस की जवाबी गोली से वह घायल हो गया। उसके पास से पिस्टल, कारतूस, मिर्च पाउडर और बाइक बरामद हुई। यह साजिश उसकी पत्नी के साथ मिलकर रची गई थी, जिसकी जाँच जारी है। मुजफ्फरनगर पुलिस की इस साहसी कार्रवाई ने अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए। बदमाश और एक उसके साथ की महिला ये किसी बड़े अपराधी को छुड़ाने की फिराक में इधर से आ रहे हैं। उनके पास अवैध असला है तथा घटना करने के इरादे से इधर से निकल रहे। इस सूचना पर तत्काल सिविल लाइन पुलिस सक्रिय हुई। अंडरपास से थोड़ी दूर पर चेकिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस टीम के नजदीक आने पर पुलिस ने जब रोकने का इशारा किया, उन्होंने एकाएक दाहिने की तरफ कच्चे मार्ग की तरफ गाड़ी को मोड़ लिया। चूंकि रास्ता आगे बंद था, वो कच्चे रास्ता होने पर गिर गए तथा पुलिस से गिरता देख उन्होंने जो महिला के कहने पर जो उसमें पुलिस बदमाश था उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा के प्रयास में जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जो पुलिस बदमाश था उसके पैर में गोली लगी। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र के कमहेड़ा गांव में बिजली विभाग के एक लाइनमैन की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइनमैन ने बकाया बिल के चलते न केवल बिजली कनेक्शन काटा, बल्कि महिलाओं से बदसलूकी की और ग्रामीणों के साथ हाथापाई भी की। दबंगई दिखाते हुए लाइनमैन ने बिजली का मीटर तक उखाड़ डाला। जानसठ एसडीओ रवि कुमार ने बताया कि यह वीडियो करीब 3 महीने पुराना है, जिसे अब वायरल किया जा रहा है। वहीं ककरौली थाना प्रभारी जोगेंद्र सिंह ने कहा कि वीडियो पुराना है और इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। इस घटना ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र के किदवई नगर में विधवा जैबुनिशा ने 12 साल पहले खरीदा प्लॉट कब्जाने की साजिश का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक रविवार सुबह करीब 8 बजे आरोपियों ने प्लॉट के गेट का दरवाजा तोड़कर उसका सामान बाहर फेंक दिया और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़िता ने खालापार पुलिस पर आरोपियों का साथ देने का गंभीर आरोप लगाया है। जैबुनिशा ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ये मेरा है प्लॉट जैबुनिशा का, ये 12 साल पहले लिया था। ये पता नहीं कौन कौन लोग हैं, ये 8-10 लोग आते हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। एक जना को नहीं रहता वहाँ पे कि मुकामी लेकर रहता है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। बस इस तरीके से बना रखा अपराधियों ने। डॉक्टर एहसान है, वही भेज रहे अपराधियों को। प्लॉट मेरा नाम है और एक मेहंदी हसन है उसके नाम है। एक झूठा आरोप है, इंक्वायरी बिठा लो, जांच करा लो। किसी 12 साल पहले राजकुमार जी है, मेरे देहरादून में सरकारी इंजीनियर है, बढ़िया सभ्य आदमी है। ये प्लॉट उनका है और उनसे हमने लिया है। मुजफ्फरनगर में रविवार को अखिल भारतीय जाट महासभा की बैठक परिक्रमा मार्ग के एक बैंक्वेट हॉल में हुई। बैठक में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। जाट समाज के लोगों ने उनकी विचारधारा पर चलने का आह्वान किया और युवाओं को उनके कार्यों से अवगत कराने पर जोर दिया। समाज में दहेज, मृत्यु भोज और फिजूल खर्ची जैसी कुरीतियों पर अंकुश लगाने की बात हुई। साथ ही मुजफ्फरनगर के जाट समाज के IAS अधिकारी स्वर्गीय SK वर्मा को भी श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में दीपा चौधरी को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। SK वर्मा थे हमारी जाट समाज सभा में, बहुत बेचारे हर समय आरक्षण जो यूपी में जो आरक्षण दिया था उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके श्रद्धांजलि भी थी। चौधरी चरण सिंह का भी ये सप्ताह चल रहा है, उनके भी श्रद्धांजलि तो इस वजह से बुलाई गई थी। मुजफ्फरनगर में गौरवशाली देशभक्त कल्याणकारी सैनिक संस्था ने भोपा रोड पर सेना शिक्षा कोर का 105वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को यशस्वी सैनिक सम्मान से नवाजा गया। स्वर्गीय राजपाल सिंह की पत्नी राजबीरी देवी को भी सम्मानित किया गया, जिनके पति ने 1962 और 1967 की जंग में देश के लिए बलिदान दिया। समाज सेवी मनीष चौधरी ने इसे अपनी माता के लिए भारत रत्न जैसा सम्मान बताया। संस्था अध्यक्ष सूबेदार मेजर धर्मपाल सिंह ने कहा कि सेना शिक्षा कोर सैनिकों के शैक्षिक उत्थान में अहम भूमिका निभा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों के हितों के लिए काम करने की मांग भी उठी। आज हमारा प्रोग्राम AEC रेजिंग डे था 105वां। उसके विषय में हमने अपने जो साथी हैं उनको बुलाया था और AEC का संक्षिप्त इतिहास भी हमने पहले बताया।
एईसी के बारे में अब क्या क्या बातें हैं। मान्यवर आज भूतपूर्व सैनिकों द्वारा एक सर्वोच्च सैनिकों के लिए और एक अपने जो हमारे फौजी भाइयों हैं उनके उत्थान के लिए, जैसे कि कुछ देखते हैं कुछ फौजी भाई 10वीं और 12वीं होते हैं तो उनको शिक्षा के माध्यमों से ये कार्य संभव हो पा रहा है जो जिसमें सभी भूतपूर्व सैनिक भाग ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज इन्होंने एक सम्मान का आयोजन किया था। आज आपने अभी देखा भी है कि इन्होंने हमारी माताजी को यहाँ पर सम्मानित किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये उस पुरस्कार से अच्छा है जो सर्वोच्च रत्न जो भारत रत्न की मांग करते हैं, तो हमारी माता के लिए आज कहीं ना कहीं भारत रत्न जैसा ही पुरस्कार है। मुजफ्फरनगर के एक निजी रेस्टोरेंट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला इकाई का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सहारनपुर, शामली, मेरठ, बागपत और बड़ौद से आए पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में मुजफ्फरनगर इकाई का चुनाव हुआ, जिसमें कॉमरेड शाहनवाज को दोबारा जिला मंत्री चुना गया, दीपक कुमार को सहसचिव और बबित किंगर को कोषाध्यक्ष बनाया गया। नई टीम का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। जिला मंत्री शाहनवाज ने पिछले कार्यकाल के कार्यों की जानकारी दी। भाई ये तो सम्मेलन जो है इसमें चुनाव होता है हमारा, इसमें ये जिला मंत्री का और सह सचिव का और आपके कोषाध्यक्ष का ये चुनाव हुआ। आगे भाई कार्यकारिणी बनाने के लिए हमें निर्देश दे गए, वो करीब 21 आदमियों की हमारी ये जिला काउंसिल बनेगी। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर कंगना ने कहा कि माफी मांगने के बावजूद किसी बेटी को जेल में डालना गलत है। ममता जी, पश्चिम बंगाल को उत्तर कोरिया न बनाएं, शर्मिष्ठा को तुरंत रिहा करें। मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।